ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 19वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। 7 दिन का युद्ध हम देख चुके हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में हो रहा है। आज 8वें दिन का घमासान युद्ध हम देखेंगे कि इस दिन आज युद्ध में भीमसेन कैसे धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देते हैं और दुर्योधन भीष्म पितामह को इस बारे क्या वार्तालाप करते हैं, आज इसको जानते हैं। संजय जो धृतराष्ट्र को ये युद्ध का वृतांत सुना रहे हैं, कहते हैं राजन नरेश्वर कौरव और पांडव निद्रा सुख का अनुभव करके और वे रात बिताकर पुण्य युद्ध के लिए निकले। ब्रजेश्वर आपके ताऊ भीष्म ने समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर महाव्यूह का निर्माण किया, जिसमें हाथी घोड़े आदि वाहन उताल तरंगों के समान प्रतीत होते थे। राजन आपके सैनिकों का वह व्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिर ने तुरंत ही सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा, महाधनुधर द्रुपद कुमार, देखो शत्रु सेना का व्यूह सागर के समान बनाया गया है। तुम भी उसके मुकाबले में शीघ्र ही अपनी सेना का व्यूह बना लो। महाराज तब क्रूर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यंत दारुण सिंघाड़े के आकार वाला व्यूह बनाया जो शत्रु के व्यूह का विनाश करने वाला था। भरत नंदन इस प्रकार अपनी सेना के इस महाव्यूह का निर्माण करके युद्ध की कामना और विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीर पांडव रणभूमि में खड़े थे। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म अपने रथ की धड़धड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते और धनुष के टंकार से लोगों को घबराहट में डालते हुए रणभूमि में पांडवों पर चढ़ आए। उस समय धृष्टद्युम्न आदि पांडव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर उनका सामना करने के लिए दौड़े। फिर तो आपके और पांडवों के सैनिक एक दूसरे पर अस्त्रों के द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे। उस समय उनमें अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। राजन जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस युद्ध में कुपित हो सब और अपना पराक्रम प्रकट करने लगे, उस समय पांडव सैनिक उनकी ओर देख ना सके। युद्ध की सप्रिया रखने वाले भीष्म अपने वानों के द्वारा सोमक, सृंजय और पांचाल महाधनुर्धरों को रण क्षेत्र में धराशायी करने लगे। राजन वीर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध के मैदान में सहसा उन रथियों की भुजाओं और मस्तकों को काट काट कर गिराने लगे। महाराज हमने देखा कि भीष्म के अस्त्र से मूर्छित हो बहुत से पर्वताकार गजराज रणभूमि में पड़े हैं और उनके पास कोई मनुष्य नहीं है। प्रजानाथ उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन के अतिरिक्त पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। वे ही युद्ध में भीष्म का सामना करते हुए उन पर अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव हर्ष में भरकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे।
जिस समय युद्ध में वह भयंकर जनसंहार हो रहा था, उस समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा हुआ वहां आया और भीष्म की रक्षा करने लगा। हे भारत, इसी समय रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने भीष्म के सारथी को मारकर एक बाण से शीघ्र ही सुनाभ का सिर भी काट डाला। महाराज, आपके उस महारथी पुत्र के मारे जाने पर आपके साथ रण भाई वीर जो वहीं विद्यमान थे, भीम का ये अपराध सहन न कर सके अद्वितीय केतु, वहवाशी, कुंडधार, महोधर, अपराजित, पंडितक तथा अत्यंत दुर्जय वीर विशालाक्ष, ये सातों शत्रुमर्दन भाई विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित हो, विचित्र कवच और ध्वज का धारण किए, रणभूमि में युद्ध की अभिलाषा से पांडु पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। भीमसेन उस रणभूमि में शत्रु द्वारा किए हुए उस प्रहार को सहन न कर सके। उस शत्रु नाशक वीर ने बाएं हाथ में धनुष को अच्छी तरह दबाकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से युद्ध के क्षेत्र में आपके पुत्र अपराजित का सुंदर नासिका से युक्त मस्तक काट डाला। फिर भीमसेन ने एक दूसरे भल्ल के द्वारा सब लोगों के देखते देखते महारथी कुंडधार को परलोक भेज दिया। भरत नंदन तत्पश्चात अमी आत्मबल से संपन्न भीम ने रण क्षेत्र में पुण्य एक बाण का संधान करके उसे पंडित की ओर चलाया। जैसे काल से प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीघ्र डस कर अदृश्य हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण पंडित तक की हत्या करके भूमि में समा गया। तत्पश्चात उदार हृदय वाले भीम ने अपने पूर्व क्लेशों का स्मरण करके 3 बाणों द्वारा विशालाक्ष के मस्तक को काटकर धरती पर गिरा दिया। राजन, तदंतर उन्होंने महाधनुधर महोदर की छाती में एक नाराट से प्रहार किया। युद्ध में उससे मारा जाकर वह धरती पर गिर पड़ा। हे भारत, फिर भीम ने रणभूमि में एक बाण से अद्वितीय केतु की ध्वजा काटकर अत्यंत तीखे भल के द्वारा उसका मस्तक भी काट डाला। उसी समय क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने एक झुकी हुई गांठ वाला बाण मारकर वाहवाशी को भी यमलोक भेज दिया। परजेश्वर तब आपके दूसरे पुत्र भीमसेन के द्वारा सभा में की हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर वहां से भाग खड़े हुए। उधर राजा दुर्योधन रणभूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्यापत तथा अत्यंत शोक मगन होकर विलाप करने लगा। पितामह भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूर वीर भाइयों को मार डाला है और दूसरे समस्त सैनिक भी विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए भी असफल हो उनके हाथों मारे जा रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मेरे इस दुर्भाग्य को देखो, मैं अत्यंत बुरे मार्ग पर चढ़ आया हूँ। ये क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म ने अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां दुर्योधन से इस प्रकार कहा, तात, मैंने द्रोणाचार्य ने, विदुर ने तथा यशस्वी गंधारी ने पहले ही जो बात तुमसे कही थी, तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस को भी युद्ध में अपने समक्ष आया हुआ देख लेंगे, उसे प्रतिदिन संग्राम में अवश्य मार डालेंगे। अतः राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो तथा स्वर को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानकर, आप अंतिम आश्रय मानकर युद्ध के क्षेत्र में पांडवों के साथ युद्ध करो।
हे भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों पर विजय नहीं पा सकते, अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, फिर युद्ध करो। इस तरह हमने देखा कि भीष्म पितामह क्या कहते हैं दुर्योधन को, और किस तरह भीमसेन ने जो दुर्योधन के 8 पुत्रों का वध कर डालते हैं, और दुर्योधन इसलिए बेचैन है, दुखी है। आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अभी 8वें दिन का युद्ध चल रहा है। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि किसके बीच भयंकर युद्ध होता है। ओम शांति शांति शांति।